हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन, उसके डिफरेंट एजेंट्स के बारे में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आ गए स्टिग्मा पे। जो पोलन ग्रेन्स है वो पॉलिनेशन की हेल्प से, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल है, क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर आ चुके हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं सेम फ्लावर के, सेम स्पीशीज़ के इसके पास पोलन ग्रेन आए हों, ज़रूरी तो नहीं है। तो क्या होता है, जो पोलन है और जो पिस्टल है उनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से वो पता लगाते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन इनके पास आया है, जो पिस्टल है वो पता लगाता है कि जो पोलन ग्रेन इसके पास आया है वो कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो उसके पास सेम स्पीशीज़ का आया है या डिफरेंट स्पीशीज़ का आया है, वो पोलन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो इससे ये क्या पता लगाते हैं कि जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन इनके पास आया है वो कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है। ठीक है, तो ये इनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होती है जिनकी हेल्प से ये पता लगता है कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो कंपैटिबल होगा तो वो उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर वो कंपैटिबल नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया है, अगर वो कंपैटिबल है, वो सेम स्पीशीज़ का है, वो पोलन ग्रेन राइट है, तो वो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी, उसमें फर्दर प्रोसेसेस होंगी फर्टिलाइजेशन की और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे उसमें। ठीक है, अगर वो नॉन कंपैटिबल है तो वो रिजेक्ट कर देंगे उसे। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी, आगे की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी अगर रॉन्ग पोलन ग्रेन उनके पास आए होंगे तो। ठीक है, तो इन इंट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है कि ये सेम स्पीशीज़ के पोलन को ही अपनी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर वो सेम स्पीशीज़ का है पोलन ग्रेन, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है अगर वो सेम स्पीशीज़ का है तो क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा और पोलन ट्यूब डेवलप होगी। ठीक है, जो स्टाइल है उसके अंदर से पोलन ट्यूब जाएगी और वो पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी, ओवरी तक। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन और ओवरी तक जाना, इतनी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, हम इतनी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, रिसीव हुआ, फिर उसने पोलन ट्यूब बनाई और वो ओवरी तक गया। ठीक है, यहाँ तक होगी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, क्या होता है, हमने देखा था कि कुछ पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज पर डिफ्यूज हो जाते हैं, कई पोलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज पर होते हैं। ठीक है, अगर 2 सेल्ड स्टेज पर वो होंगे तो क्या होगा, जब पोलन ट्यूब बन रही होगी तो वो जो जनरेटिव सेल था वो 2 में ब्रेक हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई और बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 सेल्ड हो जाएंगे, और जो 3 सेल्ड पहले से ही था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर 2 सेल्ड है तो वो फर्दर और डिवीजन उसमें होगी। जो जनरेटिव सेल था, 2 सेल थे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन में आपने देखा था जो वेजिटेटिव सेल था वो लार्ज था और जनरेटिव सेल वो स्मॉल था। ये जो जनरेटिव सेल है वो 2 में डिवाइड कर लेगा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो 2 सेल्ड स्टेज पर शेड होते हैं और कई 3 सेल्ड स्टेज पर शेड होते हैं। ठीक है, तो जो 2 सेल्ड स्टेज पर शेड हुए हैं, जब पोलन ट्यूब बन रही होगी वो वहाँ डिवाइड करेंगे और 3 न्यूक्लियाई बना लेंगे। ठीक है, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 मेल गैमीट होंगे और एक क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होगा, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और जो 3 सेल स्टेज पर शेड हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, उनमें कोई डिविजन्स नहीं होगी जो पोलन ट्यूब बन रही होगी। तो क्या होगा, पोलन क्या होगा, सबसे पहले वो कहाँ आएंगे, स्टिग्मा पर।
पोलन ग्रेन्स। फिर पोलन ट्यूब में पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब कहाँ से बनेगी? जो ये था पोलन ग्रेन, हमने पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक्साइन, इंटाइन। एक जगह पर क्या होता है, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज होगी, ठीक है। यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी और इसका जो अंदर का जितना मटेरियल होगा वो यहाँ इस पोलन ट्यूब में आ जाएगा, बाकी का सारा पार्ट बाहर रह जाएगा, ठीक है। पोलन ट्यूब में सारा मटेरियल आ गया, इसका मेल गैमीट्स वगैरह या फिर बाकी जो और मटेरियल था वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? ओवरी तक जाएगी। ओवरी के बाद कहाँ जाएगी? ये ओव्यूल में जाएगी। ओव्यूल में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो वो कहाँ जाएगी? माइक्रोपाइलर एंड पर। माइक्रोपाइलर एंड पर क्या प्रेजेंट है? सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। ये हैं सिनर्जिड्स, ये दो, ठीक है। और ये बीच वाला है एग एपरेटस, ठीक है, सॉरी एग, इन दोनों को मिला के फिर हम बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है। ये बीच में एग है और ये दोनों सिनर्जिड्स है। तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? सिनर्जिड। ये सिनर्जिड ही गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, उसकी डायरेक्शंस को कि तूने कहाँ से जाना है। फिर सिनर्जिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं ये। जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं इनसाइड, ठीक है। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होंगे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होगा। 3 सेल होते हैं ना, 2 मेल गैमीट होंगे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। तो ये थी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब हम देखते हैं एक और छोटा सा टॉपिक दे रखा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से ही रिलेटेड है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है ये, जिससे हम क्रॉप की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्रॉप में जो डिफरेंट डोमिनेंट जीन्स होते हैं हम उनको एक्सप्रेस करवा सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड्स बना सकते हैं हम इनसे, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे हम क्या करा सकते हैं, जो हम कुछ चेंजेस करा सकते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, ठीक है। मान लो सेम स्पीशीज का नहीं है, जो पोलन है वो सेम स्पीशीज का नहीं है, तो हम कुछ केमिकल्स उसमें इंजेक्ट करेंगे पिस्टल में, जिससे वो रिकॉग्नाइज करना बंद कर दे और जो पोलन ट्यूब है, बेशक से वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, वो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर जाए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब पिस्टल क्या करता है? सेम स्पीशीज वाले को लेता है, ठीक है, एंट्री देता है पोलन ग्रेन को, सेम, अगर वो सेम स्पीशीज का है तो। लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे? पिस्टल्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर देंगे जिसकी वजह से वो क्या करे? डिफरेंट स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को भी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, उनको रिजेक्ट ना करे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्रॉप की इम्प्रूवमेंट कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? क्रॉप की इम्प्रूवमेंट कराते हैं। किसकी हेल्प से? बाय मेकिंग हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स बनते हैं इसमें। हाइब्रिड्स मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज का मिक्सचर, ठीक है। सेम स्पीशीज के नहीं होंगे ये, डिफरेंट स्पीशीज का। जैसे हम हाइब्रिड बनाते हैं डंकी, टाइगर और लॉयन के केस में, इनके केस में भी हाइब्रिड बनते हैं। इसका मेल ले लिया, इसकी फीमेल ले ली, या फिर इसकी फीमेल ले ली और इसका मेल ले लिया, ठीक है। टाइगोन और
टाइगोन वगैरह बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं इनमें। ऐसे ही हॉर्स के एस के केस में होता है, डंकी एस के केस में होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड्स बनते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज का जब मिक्सचर जो बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड्स। तो क्रॉप हाइब्रिड बना के हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी एक क्रॉप ग्रो करा रहे हैं हम, वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर हम दो क्रॉप, मान लो एक क्रॉप क्या कर, एक क्रॉप है, दो वेराइटी है वीट की, ठीक है। इसका जो सीड साइज है वो बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। इसकी यील्ड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के हाइब्रिड बना देंगे, ठीक है। और जो नया जो वेराइटी प्रोड्यूस होगी वो उसमें क्या होगा, सीड का साइज भी बड़ा होगा और यील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। क्रॉप की यील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, जो एक इम्प्रूव्ड वेराइटी होती है, ठीक है। फिर है इन सब को, मतलब हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे पिस्टल में, ठीक है। पिस्टल में हम क्या चेंजेस करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकना होगा, सेल्फ पोलिनेशन को रोकना होगा। मतलब मान लो ये फ्लावर है, अगर इसमें एंथर है और इसमें स्टिग्मा भी है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये सेल्फ पोलिनेट भी तो कर सकते हैं। अगर सेल्फ पोलिनेट हो गए फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन करते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब हम एंथर्स को हटा देते हैं, हम एंथर्स को इमैस्कुलेट करा देते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, रिमूव एंथर्स, हम यहाँ क्या करते हैं, एंथर्स को रिमूव करा देते हैं, ठीक है। एंथर्स को हटा देते हैं। अगर एंथर्स नहीं होंगे तो ये पॉलन ग्रेन्स भी इस पर शेड नहीं होंगे स्टिग्मा पर, तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा। हम दूसरे पॉलन ग्रेन्स को लेकर आएंगे और यहाँ शेड करा देंगे, ठीक है। फिर पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ कोई दूसरा पॉलन ग्रेन भी तो आ सकता है खुद से, किसी भी एजेंसी की हेल्प से दूसरे पॉलन ग्रेन्स भी आ सकते हैं। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। कहीं और से पॉलन ग्रेन्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टिग्मा है इसको, स्टिग्मा को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, ब्लैक पेपर से या फिर एल्यूमिनियम फॉयल से, ठीक है। इस स्टिग्मा को हम ब्लैक पेपर से या फिर एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, बैगिंग। तो दो प्रोसेस होती हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जिससे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। बैगिंग में क्या होगा, हमने स्टिग्मा को कवर कर दिया ब्लैक पेपर या फिर फॉयल पेपर से, ठीक है, एल्यूमिनियम पेपर से। फिर क्या होगा, जब वो स्टिग्मा रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए जब वो रेडी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक पेपर को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम पॉलन ग्रेन्स को लेके आएंगे जो हमें उसके ऊपर शेड कराने हैं, उनको शेड करा देंगे और दोबारा से ब्लैक पेपर से हम उसको रीबैग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे। जब तक वो फ्लावरिंग शो नहीं करता, जब तक वो फुली डेवलप नहीं होता, आगे की डेवलपमेंट उसमें नहीं होती, ठीक है, रीबैगिंग करा देंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आपने पढ़ा और वो भी पढ़ा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, जो गैमीट थे, ठीक है, क्या हुआ, एक गैमीट क्या करेगा, दो मेल गैमीट थे, क्या थे, टू मेल गैमीट्स थे। एक गैमीट क्या करेगा, जो एक गैमीट है वो कहाँ जाएगा,
एग के पास जाएगा, ठीक है, सिनर्जिड्स में से एग के पास चला जाएगा, ये जो है इस एग के पास, ठीक है, ये एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना लेगा, जाइगोट, दैट इज 2n, ठीक है, डिप्लॉयड एक सेल बना लेगा, दैट इज जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फर्दर किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। जो 2 मेल गैमीट थे उनमें से जो एक गैमीट है वो कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा, एग के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, एग के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना लेगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फर्दर किस में डिवाइड करेगा, किस में डेवलप करेगा, एम्ब्रियो में, ठीक है, और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर है जो एक गैमीट बचा, एक जो गैमीट बचा वो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के पास, सेंट्रल सेल के पास, कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास, वहां जाके उनके साथ फ्यूज करेगा। 3 सेल हो गई, ठीक है, तो क्या बना लेगा, PEN, PEN की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बना लेगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड होगा, 3n, क्योंकि ये 3 थे, 2 तो ये पहले से हैं, 2 न्यूक्लियाई पहले से हैं और एक मेल गैमीट का चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बनेगा ये PEN, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, हम इसको ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मल सिनगैमी हो रही है, 2 गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को, इसको हम बोलेंगे सिनगैमी और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 2 प्रोसेस हो रही हैं, इसी की वजह से हम इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस की वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, सिनगैमी भी हो रही है प्लस ट्रिपल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे हम इनको, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि सिनगैमी भी हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। फिर आगे हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स में क्या होगा, जब ये PEN बन जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो क्या होगा, जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी डीजनरेट करना स्टार्ट कर देंगी और जो सिनर्जिड्स थे वो भी डीजनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, फिलिफॉर्म एपरेटस भी डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो बाकी के जो सारे स्ट्रक्चर्स थे वो डीजनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाएंगी और सिनर्जिड्स वगैरह भी डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। PEN और एम्ब्रियो बच जाएगा, ठीक है। जो PEN है वो फर्दर किस में डेवलप करेगा, जो जाइगोट था वो तो क्या बनाएगा, जो जाइगोट है वो क्या बना रहा है, एम्ब्रियो, ठीक है। और जो क्या बना था, PEN बना था, वो क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म। जो जाइगोट है वो तो एम्ब्रियो बना रहा है, दैट इज 2n, और जो एम्ब्रियो है वो
3n बनाएगा, ठीक है। ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड, और जो ओवरी है वो क्या बनाएगी, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट। ये सारे किस में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं ये सारे, ठीक है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा, ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगी, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगी, ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट बना रही है, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। जो एंडोस्पर्म है वो क्या कर रहा है, PEN था, PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो क्या करेगा, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। ये रिजर्व फूड ये किसको दे देगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में ये रिजर्व फूड हेल्प करेगा, एम्ब्रियो को दे देगा, जिससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। PEN में क्या होता है, रिजर्व्ड फूड प्रेजेंट होता है, और वो रिजर्व फूड एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो PEN है उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। जो PEN है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और ये बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बना लेता है। आपने कोकोनट वाटर जो देखा है, कोकोनट वाटर जो होता है वो कुछ नहीं, सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। और जो कर्नल प्रेजेंट होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, और ये फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। तो कोकोनट के केस में जो बीच में वाटर प्रेजेंट होता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो साइड में जो वाटर प्रेजेंट, कर्नल प्रेजेंट होगा, वाइट कलर का आपने देखा होगा, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, रिजर्व फूड होता है इसमें, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। PEN कुछ न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जैसे कोकोनट के केस में जो कोकोनट वाटर होता है वो तो होता है फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, और जो चारों तरफ कर्नल प्रेजेंट होता है वाइट कलर का, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट है जो एम्ब्रियो है, कई बार क्या होता है, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या फिर कई सीड्स में वो परसिस्ट करता है। कंप्लीटली कंज्यूम किस में हो जाता है, वो पी में, पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। मतलब कई बार क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, वो कई बार क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, बिल्कुल ही खत्म कर देता है उसको। या फिर कई सीड्स में ऐसा होता है कि वो एम्ब्रियो रह जाता है, परसिस्ट करता है। तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड किसके केस में होता है, पी हो गया या फिर ग्राउंड नट हो गया, ठीक है। और परसिस्ट किसके केस में करेगा, कोकोनट के केस में, ठीक है। कोकोनट के केस में जैसे अभी देखा कि फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म भी होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी होता है। फिर हम बात करें एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो अलग अर्लियर स्टेजेस में तो सेम प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलपमेंट शो करते हैं तो अलग अलग तरीके के एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं दोनों में, ठीक है, मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स में भी अलग अलग एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे। अब जैसे डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होता है,
ठीक है, ऐसे होता है डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, ये दो होते हैं कोटिलेडन्स। इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल या फिर एपिकोटाइल। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल या फिर हाइपोकोटाइल। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रूट कैप। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है, ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है। तो अगर हम बात करें डाइकोट एम्ब्रियो के पार्ट्स की, तो दो पार्ट होते हैं इसमें। एक तो होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और एक क्या होंगे? कोटिलेडन्स। दो होते हैं इसमें, 2 इन नंबर। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल में क्या होता है? प्ल्यूम्यूल होता है, मतलब स्टेम टिप। इसमें क्या होता है? रेडिकल होता है, मतलब रूट। ठीक है, और इसकी टिप जो है वो रूट कैप से कवर्ड होती है। ठीक है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था डाइकोट एम्ब्रियो। इसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे दो पार्ट है इसके, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलेडन्स। दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, दो। ठीक है, ये याद रखिएगा, दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। एम्ब्रियोनल एक्सिस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। जो ऊपर वाला पार्ट है वो होता है एपिकोटाइल, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, स्टेम टिप। ये फर्दर स्टेम बनाता है। और जो हाइपोकोटाइल है वो, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये रूट बनाता है। ठीक है, और इसकी टिप पर जो रूट्स होती है उसकी टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। फिर अगर हम मोनोकोट्स की बात करें, मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स में एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। डाइकोट्स में कितने हैं? दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है, लेकिन मोनोकोट्स में एक कोटिलेडन प्रेजेंट है। मोनोकोट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा सा मिलेगा आपको। कुछ ऐसा सा। ठीक है, यहाँ पे फर्दर और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे होता है वो कुछ। ये वाला पार्ट जो है वो है, ये वाला पार्ट क्या है? रेडिकल। ये वाला पार्ट ये है रूट कैप। ठीक है, और ये दोनों किससे एनक्लोज्ड होते हैं? कोलियोराइजा से। किससे एनक्लोज्ड होते हैं ये? कोलियोराइजा से। ये होता है प्ल्यूम्यूल। ये किससे एनक्लोज्ड होता है? कोलियोप्टाइल से। ये होता है कोटिलेडन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम एक नाम दे दिया इस कोटिलेडन को। ठीक है, ये होता है कोटिलेडन। तो ऐसे ही मोनोकोट के केस में भी दो पार्ट है, एक है कोटिलेडन, इसमें एक कोटिलेडन है जिसका नाम है स्क्यूटेलम। ठीक है, क्या नाम है? स्क्यूटेलम। एक कोटिलेडन है, उसमें दो कोटिलेडन्स थे। ठीक है, दूसरा पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके दो पार्ट हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो है वो प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट है, स्टेम वाला जो स्टेम बनाएगा। प्ल्यूम्यूल किससे सराउंड होता है? यहाँ पे कोलियोप्टाइल से। ठीक है, कोलियोप्टाइल से। और यहाँ प्ल्यूम्यूल के साथ साथ कुछ
थोड़ा बहुत कुछ लीफ प्राइमोर्डिया भी प्रेजेंट होता है, तो लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम हाइपोकोटाइल की बात करें तो हाइपोकोटाइल जो है वो लोअर पार्ट है, इसमें क्या होता है, रेडिकल प्रेजेंट होता है, रेडिकल, ठीक है, मतलब रूट प्लस रूट कैप, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, रूट प्लस रूट कैप। फर्दर ये भी एक शीथ से सराउंड होता है, जैसे ये कोलियोप्टाइल से सराउंड था, ये भी एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ से सराउंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो ये था मोनोकोट्स वाला पार्ट, डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो। तो आज हमने पढ़ा पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसमें हमने सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।